भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद और दिग्गज नेता के रूप में यूपी में मशहूर बृजभूषण शरण सिंह अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। बता दें आपको कि उनके द्वारा दिए गए बयान बवाली बयान बन जाते हैं। ऐसे ही अब हाल ही में बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव पर निशाना साधते हुए एक तंज कसा है। बृजभूषण शरण सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि रामदेव के घी का सैंपल अभी फेल हुआ है। मैंने पढ़ा कि उसकी रिपोर्ट 4 साल के बाद आई है। ये क्या व्यवस्था है? जो रिपोर्ट 2 से 4 घंटे में आ जानी चाहिए वह 4 वर्ष बाद आ रही है। लाखों लोगों की जिंदगी का सवाल है। इतने लंबे समय तक कितने लोगों ने वह घी खाया होगा, कितने बीमार पड़े होंगे, कितने परिवार प्रभावित हुए होंगे। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? बता दें आपको कि गांव से विशेषकर किसान परिवारों से लोगों का पलायन काफ़ी संख्या में रोजगार के लिए होता है। गोंडा में बृजभूषण शरण सिंह ने बयान देते हुए कहा कि यदि मिलावटखोरी बंद हो जाएगी तो गांव से पलायन रुक सकता है। यदि दूध और दूध से बने उत्पादों में मिलावटखोरी रोक दी जाए तो किसानों के बच्चों का शहरों की ओर पलायन बंद हो सकता है। ये बात जिला मुख्यालय पर एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा के पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बाबा रामदेव और उनके उत्पादों को लेकर कही है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि रिपोर्ट आने में देरी हुई है और इस रिपोर्ट की देरी के लिए जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जैसे ही बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान सामने आया है इसके बाद सियासी बवाल उठ चुका है। बता दें आपको कि पूर्व सांसद ने कहा कि एक समय था जब बाबा रामदेव का एक बड़ा ब्रांड था। मैंने तो उनका नाम भी नहीं लिया, लेकिन उनके एक चेले ने मुझसे झगड़कर नाम कहलवा दिया। आज जो हालात है वह ब्रांड ही नहीं, कई और बड़े ब्रांड्स के मालिकों पर भी खरा नहीं उतरेंगे, चाहे कोई भी उनकी जांच करा ले। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि सरकारों को मिलावट के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए, जिससे लोगों के जान माल की रक्षा हो सके। इससे गांव के रोजगार के लिए किसानों का पलायन रुकेगा। पतंजलि नाम के उपयोग को लेकर पूर्व सांसद ने कहा कि पहले स्वदेशी का रास्ता चुना, लेकिन बाद में वो रास्ता भटक चुके हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी सवाल उठाया था कि आप पतंजलि नाम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप महर्षि पतंजलि के लिए क्या किया आपने? आपकी भविष्य की क्या योजना है? पूर्व सांसद ने चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा कि ये पता हम नहीं रखते, जनता चुनाव में 6 माह पहले ही अपना तमाम जो उनका जिस तरीके से रुझान होता है उसको खोल देती है। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह इसके आगे SIR प्रक्रिया को लेकर भी बयान देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि SIR का फॉर्म अधिक से अधिक मतदाताओं को भरना चाहिए। बता दें आपको कि बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि कुछ सांसद और कुछ नेता फॉर्म नहीं भर रहे हैं, वे लोकतंत्र के प्रहरी नहीं बल्कि राजा है, और आजकल अलग अलग प्रदेशों में बहुत से राजा पैदा हो रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि बृजभूषण शरण सिंह का ये बयान रामदेव के ब्रांड पतंजलि पर कितना भारी पड़ता हुआ नजर आता है, क्योंकि एक बार फिर से बाबा रामदेव बृजभूषण शरण सिंह के निशाने पर आए हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।